सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में रसखान जी द्वारा रचित जो तीसरा सवैये छंद है उसके विषय में आप सभी लोग आज अध्ययन करेंगे। तो जो आपका संकेत बिंदु है मोर पखा अधरा न धरोंगी, ये आपका संकेत बिंदु है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द अर्थ हैं उसके विषय में आप पहले देख लीजिए। मोर पखा, मोर के पंख से निर्मित मुकुट। मुकुट जैसा कि आप जानते हैं कि राजा अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जिस मुकुट को धारण करते थे उसमें मोर का पंख लगा हुआ था। गुंज, विशेष मोती रूपी दाना से निर्मित माला को वह भगवान श्री कृष्ण अपने गले में पहनते थे। स्वांग, स्वांग शब्द का जो अर्थ होता है भेष बदलना। अधरान शब्द का जो अर्थ होता है होठों पर। तो जो आपका पद है कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यूं, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओट पितंबर ले लुकटी वन गोधन, ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो मोही मेरो रसखान सो तेरे, कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। तो जो इस सवैये छंद का जो आपका प्रसंग है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध थी कि वे मुरली तक को अपनी सौत मानती थी। कृष्ण का भेष धारण करती हुई गोपी कहती है, तो जो आपका भावार्थ है कि मोर पखा से ऊपर राख्यूं। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी, मैं कृष्ण की भांति सिर पर मोर पंख का मुकुट रखूंगी, गुंज की माल गरे पहनूंगी और गले में गुंज की माला भी पहनूंगी। तो एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं कृष्ण की भांति सिर पर मोर पंख का मुकुट रखूंगी और गले में गुंज की माला भी पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लुकटी, क्योंकि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़ते थे और जब गाय चराने के लिए जाते थे तो अपने साथ लाठी लेकर के चलते थे। इसलिए जो गोपी है वो अपनी सखी से कह रही है कि पीताम्बर ओढ़कर हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के संग माने साथ वन में मैं भी घूमूंगी। भाव तो शब्द का अर्थ है अच्छा लगता है, प्यारा लगता है कि भाव तो वही मेरो रसखान सो तेरे, कहे सब स्वांग करूंगी। तो रसखान जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। मैं उनके रूप का प्रत्येक स्वांग या नाटक तुम्हारे कहने से मैं करूंगी, परंतु शर्त यह है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। परंतु शर्त यह है कि मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण जिस मुरली को अपने होठों पर रखते थे उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो इस तरह से जो गोपी है मुरली के प्रति अपना क्रोध भी जता रही है, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों को ध्यान नहीं देते थे। इसलिए जो गोपियां थी उस मुरली से वह ईर्ष्या करती थी, उस मुरली को अपना सौत समझती थी। तो जो आपका काव्य सौंदर्य है, इस काव्य सौंदर्य में जो आपका पहला बिंदु है कि मुरली के प्रति ईर्ष्या की भावना व्यक्त हुई है। ईर्ष्या क्या है? जलन की भावना।
जो दूसरा बिंदु है, भगवान श्री कृष्ण के रूप स्वरूप का चित्रण जिसे गोपियां अपनाना चाहते हैं। तीसरा बिंदु है, गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनका रूप धारण कर खुद को वह कृष्णमय बन जाना चाहती हैं। तो जो इस सवैये छंद का जो आपका अंतिम चरण है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी, इस पंक्ति में आपका यमक अलंकार है। तो इस तरह से इस सवैये छंद का आपका भावार्थ और काव्य सौंदर्य मैंने आपको ध्यानपूर्वक समझाया, और आप सभी लोग भी ध्यानपूर्वक कॉपी पर लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आपका मंगलमय हो।